हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे किस प्रकार से सही तरीके से ट्रांसलेशन किए जाते हैं। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस प्रकार से सही किए जाते हैं। तो जैसा थंबनेल में आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन करते समय हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करते समय ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस का है, किस टाइप का सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको जब भी आप ट्रांसलेशन करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसलेशन है वो किस सेंटेंस का है, सेंटेंस के किस टाइप्स का है। सबसे पहली पॉइंट आपको यही जानना होगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो सेंटेंस है वह किस टेंस का है। तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सेंटेंस का जो टाइप्स है उसका टाइप्स आपको पता होना चाहिए, और जो दूसरी पॉइंट है कि वो जो सेंटेंस आप ट्रांसलेट करने जा रहे हैं वह किस टेंस का है। तो जब दो चीज़ें आप जान जाएंगे तब आप अगर ट्रांसलेट बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं तो आपका वो सही हो सकता है। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ट्रांसलेशन है उसमें एक्शन है कि एक्शन नहीं है, कि एक्शन है कि नॉन एक्शन है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी भी ट्रांसलेशन करते समय है को देखते हैं। जैसे उन्होंने है देखा, इज का प्रयोग कर दिया, चाहे एक्शन हो या ना हो। जब एक्शन होगा तो आपको है के लिए इज का प्रयोग नहीं करना है, और जब एक्शन नहीं होगा तभी आपको है के लिए इज का प्रयोग करना होगा। तो कैसे आपको पता चलेगा कि एक्शन है कि नहीं है? तो आइए हम आपको आसानी से बताते हैं। आप इसकी पहचान भी करने लगेंगे और आसानी से आप सीखना भी शुरू कर देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला सेंटेंस हमारा है इसमें दिया गया है वह एक किताब पढ़ता है। तो अब वह एक किताब पढ़ता है तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये इसमें एक्शन है कि नहीं है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि जो सेंटेंस का, हिंदी सेंटेंस का सबसे अंतिम वर्ड है, देखिए लास्ट वर्ड इसमें कौन है, पहले का ये जो है, ये जो लास्ट वर्ड है, यदि उस वर्ड के बिफोर, यदि उस वर्ड के पहले किसी पर्सन का नेम न हो, किसी पर्सन का नाम न हो, किसी थिंग्स का नाम न हो, किसी थिंग्स का नाम न हो, या किसी प्लेस का नाम न हो, किसी प्लेस का नाम न हो, तो समझ जाइए कि वह जो सेंटेंस है उसमें एक्शन हो रहा है, उसमें एक्शन हो रहा है। तो क्या करेंगे जब एक्शन होगा? तो जब है उसमें आएगा, है, तो इसके लिए आप इज का प्रयोग नहीं करेंगे। जब है रहेगा तो उसके लिए आप इज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आखिर क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर पहला वर्ड कौन है, क्या है। तो इसके पहले का जो वर्ड है वो पढ़ता है। तो ये पढ़ता जो शब्द है, न तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, न तो ये किसी थिंग्स का नाम है, और न ही ये किसी प्लेस का नाम है। इसका मतलब ये हुआ, जो यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस में एक्शन है। इस सेंटेंस में क्या है? एक्शन है। और जब इस सेंटेंस में एक्शन है तो ये जो सेंटेंस है वो टेंस में जाएगा। तो टेंस में जाने, तब जब टेंस में जाएगा तो कैसे पहचानेंगे? आप देख रहे हैं ता है, इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं। अर्थात जब किसी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है आता है तो वह सेंटेंस सिंपल सिंपल प्रेजेंट में जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट में जाता है यदि वह सेंटेंस पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में को कैसे पहचानेंगे? तो पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होता है। सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम, नेम होता है, किसी व्यक्ति का नाम होता है, या किसी पर्सन का नाम होता है, या किसी थिंग्स का नाम होता है। देखिए, वह है प्रोनाउन है जो पर्सन को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ व्यक्ति का नाम दिया है। तो ये जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट में है। अब इसे हम किस में बनाएंगे? स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट बनाने के लिए इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें
किसको लाना होगा, सब्जेक्ट को लाना होगा। अब इस सेंटेंस में, जिस टेंस का ये सेंटेंस है, यहाँ पर एच बी का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर सीधा मेन वर्ब आएगी। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो आपकी कौन सी फॉर्म आएगी, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो मेन वर्ब की आपकी फिफ्थ फॉर्म आएगी। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है जिसमें यस, ईएस, वीएस का यूज करते हैं, वो सिंगुलर फॉर्म होती है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू हमें फॉर्म लगाना होता है। यहाँ सब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं कि वह सब्जेक्ट क्या है, वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। कैसा सब्जेक्ट होता है, वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फिफ्थ फॉर्म आती है, अर्थात इसमें यस या ईएस लगाया जाता है। तो हम इतना समझ गए हैं कि ये सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस स्टेटमेंट है। कौन सा टेंस है, इसके अंत में ता है लगा है। अब इसमें एक्शन भी हो रहा है, क्योंकि क्योंकि है के पहले का जो शब्द है वह किसी व्यक्ति, किसी थिंग्स, किसी प्लेस का नाम नहीं है। तो इस सेंटेंस में एक्शन हुआ है, और इसे हम टेंस पर ले जाएंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस पर ले जाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे आप, अब है के लिए देखिए इज का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही को लाएंगे। उसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या होती है, अंतिम शब्द के पहले का शब्द, देखिए अंतिम शब्द के पहले का शब्द ही मेन वर्ब होती है। पढ़ता आ गया, तो पढ़ता की इंग्लिश क्या होती है, रीड होती है। अब देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें यस और यस या वी एस का प्रयोग करते हैं। यस कब लगाते हैं, जब उस वर्ब का अंतिम वर्ड होता है यक्स होता है, ओ होता है, सी एच होता है, डबल एस होता है, तो उसमें ई एस लगाते हैं। और जब ये नहीं होता उसमें यस लगाते हैं, देखिए वो नहीं है इसलिए इसमें क्या लगेगा, यस लग जाएगा। तो ही रीड्स, तो हमने इसे पहले हटाया सब्जेक्ट को, उसके बाद मेन वर्ब को हटा दिया हमने। हमारे पास बचा क्या, किताब। तो कैसी, कितनी किताब है, एक किताब। तो एक के लिए यहाँ आप एक का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद किताब की इंग्लिश क्या होती है, बुक होती है, बुक को लिख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए पहला सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। एक और सेंटेंस है, इसमें देखते हैं क्या है। इस सेंटेंस के अंत में भी देखिए है लगा हुआ है। अब है लगा हुआ है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें एक्शन है कि नहीं है। अब देखिए इस है के पहले का जो शब्द है किसान है, और किसान एक नेम है। और जब नेम आएगा तो है, जब नेम आ जाएगा, जब किसी व्यक्ति का नाम नेम आ गया, या पर्सन का नेम आ गया, थिंग्स का नेम आ गया, तो उसमें एक्शन नहीं होगा। और जब एक्शन नहीं होगा तो तब आप उस है के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए किसान में इसमें कोई एक्शन है ही नहीं है, तो इस है के लिए किसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा, इज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसे कैसे बनाना पड़ेगा, तो इसमें भी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लाइए। अब उसके बाद जो लास्ट वर्ब है, लास्ट शब्द है। अब है के लिए आप इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या कौन बचा है, पहले ए हटाया आप, इसको हटाया आप, फिर है को हटाया आप, देखिए बचा इतना ना, एक किसान ने। तो अब क्या करेंगे आप, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, ही का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद ही के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। फिर इसको हटाया आप, आपने इसको हटा दिया, बचा कौन रिमेनिंग, एक किसान। तो एक के लिए ए लगाएंगे, और उसके बाद किसान के लिए मीनिंग फार्मर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फार्मर। और लास्ट में जो पूर्ण विराम उसको फुल स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से आप आसानी से टेंस को आइडेंटिफाई करते हुए, और नॉन टेंस को, अर्थात एक्शन को आइडेंटिफाई करते हुए, नॉन एक्शन को आइडेंटिफाई करते हुए आप किसी भी ट्रांसलेट को, ऐसे ट्रांसलेशन को आसानी से कर सकते हैं। यदि फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए। थैंक्स।